अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। किताब पढ़ने का दिल सबका नहीं चाहता, ये एक हकीकत है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है कि अच्छी कोई बात उन तक पहुँचे। अच्छी गुफ्तगू सुनना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। भले किताब पढ़ने को दिल चाहे ना चाहे, लेकिन दिल चाहता है कि किसी सियाने, किसी दाना की कोई बात सुनने को मिले, फिर वो दिल पर असर करती है, फिर उसके मुताबिक अमल करने को दिल चाहता है, फिर उस बात को आगे पहुंचाने को भी दिल चाहता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का किताब पढ़ने को दिल चाहे। तो ऐसे ही उन सब लोगों के लिए, उन सब दोस्तों के लिए मैंने अपने चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बुक्स के ऑडियो वीडियोस बनाने का। अब तक मैं 2 किताबें मुकम्मल सीरतुन नबी पर मबनी, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, इनकी 2 किताबों की मुकम्मल मैं ऑडियो वीडियोस आप लोगों के सामने पेश कर चुकी हूँ। और तीसरी किताब अज़ीमी साहब की ही है, जिसका नाम है वक्त। और उस किताब को मेरी कोशिश होती है महीने में 2 बार 3 बार लाइव में आप लोगों के सामने आऊँ और उसके एक चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करें, उसको सुने, उसको समझने की कोशिश करें। चौथी किताब जिसका सिलसिला अब भी चैनल पर जारी है वो है कासिम अली शाह साहब की अब्र मुसलसल। बहुत ही खूबसूरत किताब है। अब्र मुसलसल का सिलसिला अभी जारी है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए। किताब पढ़ना जो है वो हर किसी का उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। मुझे कभी इत्तफाक नहीं हुआ कि मैं लोगों से पूछ सकूं कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी फ़ीलिंग क्या होती है। हाँ, लेकिन किताब पढ़ते वक्त जो मेरी फ़ीलिंग होती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। पता है, जब मैं किताब पढ़ती हूँ ना, तो नज़र मेरी होती है अल्फाज के ऊपर, लेकिन चंद ही सतरें पढ़ने के बाद मेरा एक रिदम बन जाता है। अल्फाज पे मेरी नज़र होती है, लेकिन वो अल्फाज जो हैं वो शक्ल इख्तियार करके मेरे दिमाग में शक्लों की सूरतों में चलना शुरू कर देते हैं। वो एक फ़िल्म बन जाती है। उसके साथ एक और मज़े की बात ये होती है कि जिस मुसन्निफ़ की मैं किताब पढ़ रही होती हूँ, उस मुसन्निफ़ की आवाज़ मेरे कानों में उन सतरों को पढ़ती भी सुनाई देती है। किताब पढ़ने के दौरान कोई एक ऐसा जुमला आता है कि जो मुझे बहुत पुरकशिश लगता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने का, तो फिर मैं वहाँ पे रुकती हूँ, उस जुमले को 2-3 बार रिपीट करती हूँ, फिर मैं उसकी वहाँ पे तारीफ़ करती हूँ, उसको सोचती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। इस तरह जिस वक्त मेरा एक मौजू जो मैंने शुरू किया हुआ होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद मुझे ये नहीं लग रहा होता कि मैंने किताब पढ़ी है, मुझे लगता है कि मैंने कोई फ़िल्म देखी है। तो आज हम अब्र मुसलसल के अगले चैप्टर को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है लम्हा मौजूद का लुत्फ़। 21वीं सदी दिमाग की दुनिया है, क्योंकि इंसान ने अपने दिमाग की बदौलत इतनी शानदार तरक्कियाँ की हैं कि उन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। इंसान जहां खलाओं को तस्खीर कर रहा है, तो दूसरी तरफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबस्ता राजों से भी पर्दा उठा रहा है। ये सब कुछ इंसान के लिए तब मुमकिन हुआ जब उसने अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया और उसको माजी के ख्यालात का कैदी बनने की बजाय सितारों पर कमंदे डालने वाला शहसवार बनाया। ये सब अक्ल इंसानी का मस्बत रुख है। इसी मस्बत रुख की बदौलत इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुरूर के दरवाजे खोल सकता है। और अगर ये मस्बत ना हो बल्कि मनफी हो, फिर इंसान मायूसी, बेचैनी और जहनी अजियत की तारीकियों में रफ्ता रफ्ता फिसलता जाता है। जहन और दिमाग जब तक इंसान के ताबे होता है तो उसकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है, लेकिन जैसे ही इंसान का जहन उस पर सवार हो जाता है तो फिर वह ख्यालात के भंवर में फंसता जाता है। इंसानी जहन की 3 आदत ऐसी हैं जिन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बरकरार रहें तो फिर इंसान ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली आदत, जहन की पहली आदत यह है कि ये हमेशा हाल से भागने की कोशिश करते हुए माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्रों में रहता है। माजी की 2 किस्में हैं, मस्बत माजी और मनफी माजी। मस्बत माजी इंसान की खूबसूरत यादों पर मुश्तमिल होता है, जबकि मनफी माजी वो हादसात हैं जो इंसान के साथ पेश आए हुए होते हैं। ये एक हकीकत है कि माजी हमारी ज़िंदगी से गुजर चुका होता है, लेकिन इंसान का जहन इस हकीकत को नहीं जानता और होता यूँ है कि जहन किसी भी वाक़े की रिकॉर्डिंग इंसान के जहन में चला देता है, जिससे इंसान माजी के दरिया में बहना शुरू हो जाता है। माजी में रहने वाला जहन बीमार बन जाता है और फिर ये शख्स हर वक्त अपने कंधे पर अपने माजी को लाश की सूरत में उठाए फिर रहा होता है। बहुत सारे लोग आपको इसका अमली नमूना मिलेंगे जो ज़िंदगी में कामयाबियों और खुशियां समेटने के बावजूद भी अपने माजी को सीने से लगा कर रखते हैं।
तुम्हें याद है उसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। ऐसा ही एक वाकया नेपोलियन का है। वो एक दफ़ा अपनी बालकनी में खड़ा था, वहाँ से लाठी का सहारा लिए एक बाबा गुजरा। नेपोलियन ने उसे रुकने को कहा, वो रुक गया। नेपोलियन अंदर गया और संदूक से एक पत्थर निकाल कर लाया। फिर उस बाबे से कहा, अब जाओ। वो जैसे ही जाने लगा तो उसने पीछे से पत्थर मार दिया। बाबे ने मारने की वजह पूछी तो नेपोलियन बोला, तुम भूल गए हो, तुमने बचपन में मुझे ये पत्थर मारा था, मैंने तब से इसको संभाल कर रखा हुआ था। अगर आप एक रबर बैंड को दोनों हाथों में पकड़कर खींचें फिर छोड़ दें तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर उसको खींचकर कुछ दिनों तक उसी हालत में रखें और फिर छोड़ दें तो वो वापस नहीं आएगा, बल्कि लंबा ही रहेगा। इंसानी ज़हन भी कुछ इसी तरह करता है। आप उसको बार बार अगर माजी में रखते हैं तो वो उधर का ही होकर रह जाता है, और यही वजह होती है कि अच्छा भला तालीम याफ्ता इंसान भी आपको हर वक्त रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि वह हर वक्त माजी में रह रहा होता है। दूसरी आदत, इंसानी जहन की फितरती बात यह है कि यह खुद ब खुद मनफी सोचता है और मनफी चीज़ों को याद रखता है। आपको मस्बत यादों के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, वगरना एक नागवार वाक़या भी इंसान के पूरे दिन को ख़राब कर देता है। इसमें इंसान का अपना कसूर नहीं होता, बल्कि कि जहन की वो आदत है जो उसको मिली होती है कि हर हाल में मनफियत को देखना है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग उन हादसात से मर चुके हैं जो वाकई नहीं हुए, या कभी हुए थे मगर हाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनका जहन इतनी बार उस वाक़े को दोहराता है कि दोहराते दोहराते वो एक पूरी बीमारी बन जाती है। और ये याद रखें कि इंसान का मनफी माजी अगर मजबूत हो तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जहन को माजी की मस्बत यादें दे दी जाएं तो फिर कोई भी नाखुशगवार वाक़या मामूली लगेगा, जहन थकेगा नहीं और इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजार होगा। जैसा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेमतें खा खा कर दांत घिस गए, लेकिन ज़ुबान फिर भी शुक्र अदा नहीं कर रही। ये एहसास तभी पैदा होगा कि जब इंसान मस्बत माजी में रहे। ज़रूरत भी इस बात की है कि इंसान अपने जहन को ये आदत डलवाए कि वो हमेशा मस्बत चीज़ों पर फोकस रखे। मस्बत फोकस रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा मस्बत रहेंगे। तीसरी आदत, मुस्तकबिल गुमान की दुनिया है। जहन की तीसरी आदत गुमान पैदा करना है। गुमान का मतलब है कि खुद से कोई चीज़ फ़र्ज करके सोच लेना। मस्बत मुस्तकबिल वो होता है कि जब इंसान आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक अपने लिए प्लानिंग करके कुछ अहदाफ मुतय्यन कर ले और उसके हसूल में लग जाए। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फिर वो खदशे और मनफी मुस्तकबिल है। इंसान जब भी खदशों में रहता है वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं होता। अपने जहन के दुरुस्ती को परखने का आसान तरीका यह है कि देखें वो माजी या मुस्तकबिल के मनफी खाने में तो नहीं। अगर है तो फिर वो बीमार है और उसको इलाज की ज़रूरत है। इंसान अगर दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ और उसके सामने लजीज तरीन खाना मौजूद हो, वो बड़ी रग़बत के साथ खाने की तरफ देख रहा हो और दिल ही दिल में खुश भी हो रहा हो कि इतना शानदार खाना आज सामने है, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करता है तो उसका जहन माजी के किसी मनफी वाक़े की तरफ चला जाता है और एक के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा ख्याल उसके जहन को जकड़ लेता है। जब उसको होश आता है तो खाना ख़त्म हो चुका होता है और तब उसको ये अदराक भी हो जाता है कि खाने का जो लुत्फ़ और मज़ा था वो उससे महरूम है। माजी की मनफी याद या मुस्तकबिल का मनफी खदशा हाल के लुत्फ़ को तबाह कर देता है। इस बात को अगर हम कुरान के तनाजुर में देखें तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना खौफ होता है और ना ही गम। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो अल्लाह के करीब होते हैं अल्लाह उन्हें माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के खदशों से आज़ाद कर देता है और वो लोग लम्हा मौजूद का लुत्फ़ उठाते हैं। इंसान को अपने जहन को यह आदत डलवानी चाहिए कि वो हाल में रहे। जब ये आदत एक दफ़ा बन जाएगी तो फिर उसको करने के लिए कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद जहन हाल में रहेगा और वो माजी और मुस्तकबिल में नहीं जाएगा। लम्हा मौजूद का लुत्फ़। लम्हा मौजूद का लुत्फ़ लेने के लिए ज़रूरी है कि इंसान माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्रों से जान छुड़ाए। इसके लिए बेहतरीन तरीका मुख्तसिर मुराक़बा है, जिसका तरीका ये है कि बैठने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जिसमें आप खुद को पुरसुकून करें। दो जानों बैठ जाएं, मोबाइल खामोश कर दें, साइलेंट पर लगा दें और 10 मिनट के लिए अपने आप को बाहर की हर चीज़ से मुनक़ता कर लें। गहरे सांस लेना शुरू करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। नाक से सांस खींचें और मुंह से खारिज करें।
इस दौरान आपका जहन इधर उधर भटकने की कोशिश करेगा, मगर आपने उसको भटकने नहीं देना और अपना मुकम्मल फोकस अपनी सांसों पर रखना है। माइंडफुलनेस की 10 मिनट पर मुश्तमिल ये मश्क करने के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपका दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। ख्यालात का सैलाब। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जहन में मौजूद सोचें इतनी तेज़ रफ्तार होती हैं कि जिस तरह तस्बीह का एक धागा टूटता है तो फिर एक के बाद एक तस्बीह के दाने गिरते रहते हैं, ऐसा ही एक सोच के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी सोच पैदा होती रहती। इंसान पूरे दिन में 60 से 66 हज़ार तक ख्यालात सोचता है, और अगर वो हाल में ना रहे तो ये सोचें उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देती हैं। इंसान जब लम्हा मौजूद में रहने की मशक कर लेता है तो वो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाता है। उसको खाने में मज़ा आने लगता है, अंदर की दुनिया बदल जाती है, वो ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात को इंजॉय करता है। उसको बारिश में भी लुत्फ़ आता है, उसको मिट्टी की खुशबू भी अच्छी लगती है, उसको बच्चों की मासूमियत अच्छी लगती है, यहाँ तक कि उसकी जिल्द का रंग भी बदल जाता है और उसका मेयार ज़िंदगी तब्दील हो जाता है। ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने का इख्तियार इंसान के अपने पास होता है। बाबा गुरु नानक के बारे में एक वाक़या मशहूर है कि उनके पास चंद बच्चे आए। बच्चों ने हाथ में चिड़िया का बच्चा पकड़ा हुआ था और वो ये बात मालूम करने आए थे कि क्या बाबा हमें बता सकते हैं कि हमने कुछ पकड़ा हुआ है या नहीं। अगर उन्होंने बता दिया तो हम पूछेंगे कि वो ज़िंदा है या मुर्दा। अगर वो कहते हैं कि ज़िंदा है तो चिड़िया के उस बच्चे को हथेली में ही दबोच कर मार देंगे, और अगर वो कहते हैं कि मुर्दा है तो हम उस चिड़िया के बच्चे को उड़ा कर दिखा देंगे कि जी नहीं, ये तो ज़िंदा है। जैसे ये बच्चे उनके पास पहुंचे तो बाबा ने कहा, बेटा तुमने चिड़िया का बच्चा हाथ में छुपाया हुआ है। उन्होंने पूछा, जिंदा है या मुर्दा? बाबा ने कहा, इंसान के हाथ में चिड़िया का बच्चा हो तो उसको दबोचने या जिंदा रखने का इख्तियार उसके पास होता है। ज़िंदगी के साथ भी इंसान का ताल्लुक ऐसा ही है। इंसान चाहे तो उसका गला दबोच कर उसको खुद के लिए अजियतनाक बना दे या फिर जिंदा रखकर उसको अपने लिए खुश खुरम बना दे। अपने जहन में मायूस कुन ख्यालात के लिए बंद बांधना नहायत ज़रूरी है। ये इंसान के अपने इख्तियार में है। अगर ख्यालात के सैलाब के लिए रास्ते खुले हों तो फिर इंसान भी उस बहाव में बहकर अंदेशों और खदशों के गहरे समंदर में डूब जाएगा। अगर वो अपने दिमाग का मालिक बनकर अंदेशों और खदशों से जान छुड़ा ले तो फिर आती जाती सांस एक नई उम्मीद, एक नई खुशी और एक नई राहत लेकर आएगी। एक दिलफरेब सुकून, और यही लम्हा मौजूद का हकीकी लुत्फ़ है।